क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने पृथ्वी पर सबसे अनोखे गुरुकुल में शिक्षा ली थी? वो भी किसी साधारण गुरु से नहीं, खुद सूर्यदेव से। जब हनुमान जी छोटे थे, तब वे बेहद चंचल और उत्सुक बालक थे। बचपन में उन्होंने सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने की कोशिश की थी। ये तो सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि बाद में वही सूर्यदेव उनके गुरु बने। अंजनी पर्वत पर एक दिन सुबह सुबह छोटा सा बालक हनुमान आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर तेज था। माता अंजना ने पूछा, क्या देख रहे हो पुत्र? हनुमान बोले, माँ, वह जो आकाश में चमकता हुआ सूर्य है, वह कितना तेज और ज्ञान से भरा लगता है। काश मैं भी उतना तेजस्वी बन पाता। माता मुस्कुराई, पुत्र, ज्ञान लेने से ही तेज आता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इन शब्दों ने हनुमान के हृदय में ऐसी ज्वाला जलाई कि उन्होंने तुरंत ठान लिया, मैं विश्व के सबसे महान गुरु से ही शिक्षा लूंगा, और वो है सूर्यदेव। हनुमान आकाश में उड़े, पर्वतों को पार किया, बादलों को चीरते हुए सीधा सूर्यदेव के सामने पहुंच गए। तेज इतना था कि सामान्य जीव तो पास भी नहीं जा सके, लेकिन हनुमान दिव्य पुत्र थे। पवनदेव की कृपा उनके साथ थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सूर्यदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं हर समय आकाश में गतिशील रहता हूं, मैं रुककर पढ़ा नहीं सकता। हनुमान बोला, तो मैं भी आपके साथ साथ उड़ूंगा, बस मुझे आपकी कृपा चाहिए गुरुदेव। सूर्यदेव ने हनुमान की दृढ़ता, विनम्रता और निष्ठा को देखा और आखिरकार बोले, ठीक है वानर कुमार, तुम मेरे साथ उड़ते उड़ते शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसके बाद शुरू हुआ संसार का सबसे अनोखा गुरुकुल, जहां गुरु सूर्य था और शिष्य आकाश में उड़ता हुआ हनुमान। सूर्यदेव जैसे जैसे आकाश में आगे बढ़ते, हनुमान बिल्कुल उनके ठीक सामने उड़ते हुए पाठ सीखते। वे दिन रात बिना विश्राम के पढ़ते। वेद, पुराण, व्याकरण, तर्कशास्त्र, धर्म, नीति, दर्शन, सब कुछ हनुमान ने कुछ ही महीनों में सीख लिया। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि सूर्यदेव को स्वयं आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा, यह बालक अद्भुत है, शक्ति भी अपार और विनम्रता भी अत्यंत। इसी कारण देवता भी इसे हनुमान कहते हैं, जो मन, वचन और कर्म से पवित्र है। एक दिन सूर्यदेव ने परीक्षा लेने के लिए कहा, वानर कुमार, व्याकरण का वह कठिन सूत्र सुनाओ जिसे ऋषि भी भूल जाते हैं। हनुमान ने बिना रुके, बिना गलती किए पूरा सूत्र सुना दिया। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। शिक्षा पूर्ण होने पर सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, अब गुरु दक्षिणा दो। हनुमान झिझक गए। गुरुदेव, मैं तो वन में रहने वाला साधारण वानर बालक हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? मेरा सब कुछ तो भगवान का है। सूर्यदेव ने प्रेम से कहा, पुत्र, मेरी दक्षिणा केवल यह है, अपनी शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करना। हनुमान ने तुरंत प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि मेरी हर श्वास धर्म और मर्यादा के लिए ही चलेगी। इस वचन के कारण ही आगे चलकर वे राम भक्त, सर्वशक्तिमान और ब्रह्मज्ञानी कहलाए। कहानी का संदेश, सीखने में बाधाएं हों तो भी रुकना नहीं चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए। ज्ञान का उपयोग हमेशा अच्छे और धर्म में हो। विनम्रता बल से भी बड़ी शक्ति है। इसीलिए हनुमान जी न केवल बलवान बल्कि अत्यंत ज्ञानवान भी माने जाते हैं। अगर आपको यह अनसुनी रामायण कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।